हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा की शिक्षा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और आज हमारी हिस्ट्री की 5वीं क्लास है। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे गुलाम वंश से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी आराम शाह। तो जो गुलाम वंश की स्थापना करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज हम थोड़े क्वेश्चन और जल्दी करेंगे, वैसे तो हम जल्दी करते हैं, क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली, लाहौर, अजमेर या दौलताबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की थी तो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, वो लाहौर को, सॉरी, दिल्ली को बाद में इल्तुतमिश ने बनाया था, लाहौर से हटा के। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन या बख्तियार काकी। तो जो कुतुब मीनार की नींव डाली थी वो डाली थी कुतुबुद्दीन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? एक सेकंड। निम्न में से कुतुबुद्दीन ने किसका निर्माण करवाया? अढ़ाई दीन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार, इनमें से सभी का। तो जो कुतुबुद्दीन ने इनमें से सभी का वो करवाया था निर्माण, अढ़ाई दीन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार और डी वो, हाँ, कुतुब मीनार का। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने 1194 में बनवाया था और ये बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? गुलामों का गुलाम, लाख बख्श, चंद्रमा का देवता, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरे नाम से जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इसका मतलब था लाखों का दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय मार्ग किसने लगाई? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी वो बख्तियार काकी ने लगाई थी, ये भी मोहम्मद गौरी का दास था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए युद्ध के दौरान, पोलो खेलते समय, बीमारी के कारण, चेचक की वजह से। तो आपको ये तो खैर सबको ही पता होगा कि इसकी पोलो खेलते समय इसकी मौत हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और पोलो खेल भी शायद आपको पता ही होगा, ये घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा था दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा था आराम शाह। ये लेकिन 9 महीने तक ही 8 महीने तक ही बैठा था उस गद्दी पे, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था इसका। गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दास वंश, ममुलकात वंश, ये ममुलकात है दोस्तों, सॉरी टाइपिंग में एरर थोड़ा, ममुलकात वंश, इलवरी वंश, इनमें से सभी। तो गुलाम वंश को इन सभी नामों से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। ये सब नाम थे, तो आप इन नाम को लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो आपको गुलाम वंश ही बोले, वो दास वंश भी बोल सकता है, ममुलकात वंश भी बोल सकता है और इलवरी वंश भी बोल सकता है। आपको पता ही है आजकल क्वेश्चन के पैटर्न किस हिसाब के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आराम शाह की हत्या किसने की? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो जो आराम शाह की हत्या की थी वो की थी इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये जो आराम शाह था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और इसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने जब ये राजा बना तो इसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने कहा कि जब ये हमारा वंशी दास वंश चल रहा है तो फिर दासी राजा होना चाहिए ना, पुत्र क्यों राजा होगा। तो 8 महीने बाद इसने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे मार दिया। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी के पश्चात गजनी की भागदौड़ किसने संभाली? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी यलदौज, ऑप्शन सी क्वाचा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो
गजनी की भागदौड़ संभाली थी वो मोहम्मद गौरी के बाद यलदौज ने संभाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गौरी के पश्चात काबुल की भागदौड़ किसने संभाली? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, या यलदौज, या ख्वाजा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद गौरी के पश्चात काबुल की भागदौड़ संभाली थी वो संभाली थी ख्वाजा ने, काबुल और कंधार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत में मंगोलों ने प्रथम आक्रमण कब किया? 1220, 1221, 1222, 1223। तो जो मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था तो वो 1221 में किया था। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो आक्रमण हुआ था यह आक्रमण भारत पे हुआ था, ना कि दिल्ली से, क्योंकि जंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी को मारकर सिंध से ही वापस चला गया था। और उससे पहले जो जलालुद्दीन मकबरनी है वो इल्तुतमिश की शरण में आया था, लेकिन चंगेज खां बहुत बुरा इंसान था, उसने बोल दिया था पहले इल्तुतमिश से कि अगर तुम इसे शरण दे रहे हो तो बचेगा तो ये है भी नहीं, ना तो इसे आका बचा सकते, ना खुदा बचा सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता, ये मरेगा। अगर तुम इसे शरण दे रहे हो तो साथ में तुम भी मरोगे। तो इल्तुतमिश इसकी साथ देने के लिए मना कर देता है और चंगेज खां बाद में इसे सिंध से ही मारकर वापस चले जाता है। तो ये आक्रमण अभी दिल्ली पे नहीं हुआ था, ये भी बस भारत के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना थोड़ा सा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कब पूरा करवाया? 1225, 1228, 1229, 1230। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था वो हुआ था 1229, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है तुर्केन चहलगामी। ये तुर्केन चहलगामी ये 40 गुलामों का एक दल था, इसको किसने बनवाया? और ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो तुर्कान चहलगामी दल को इल्तुतमिश ने बनाया था और इसमें ये 40 गुलामों का दल था। पूछ भी सकता है तुर्कान चहलगामी कैसा दल था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 40 गुलामों का दल था। क्वेश्चन नंबर 17, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1235, 1236, 1232, 1238। तो जो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1236, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमारा? इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए याकूत खां, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो रुकनुद्दीन महमूद था। पर इसमें भी एक स्टोरी है, स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इल्तुतमिश के ये 3 मतलब बच्चे थे, जब ये छोटे थे तो वो वाली बात है, तो कहते नहीं है कि औलाद के पैर पाँव पालने में दिख जाते, कुछ ऐसा करके। तो इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि जो दिल्ली की अगली सुल्तान होगी वो मेरी बेटी होगी रजिया सुल्तान, क्योंकि मुझे अपने लड़कों पे भरोसा नहीं है। और उसके बाद रुकनुद्दीन महमूद बना तो, लेकिन ये किसी की इसमें सहमति नहीं थी, बाद में मार दिया गया था इसे दिल्ली की जनता के द्वारा उकसाकर। याकूत खां को अमीर आखिर किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, रुकनुद्दीन महमूद ने। तो याकूत खां को अमीर आखिर, ये बहुत बड़ा पद था, शाही घुड़सवारी का अध्यक्ष बनाया था इसने, रजिया सुल्तान ने इसको। और रजिया सुल्तान इससे निकाह करना चाहती थी, उसकी स्टोरी अलग है, पहले ये अल्तुनिया से शादी करना चाहती थी। ऑप्शन बी रुकनुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन बी याकूत खां, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो रुकनुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वो बैठी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। उसके बाद इसका भाई आया बहराम शाह, वो रहा 1240 से 1242। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आपको इसकी PDF अभी हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको हर उसकी PDF देंगे, जो जो हम यहाँ क्लास कराएंगे, क्लास के तुरंत बाद आपको वहाँ PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।